जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक। और आज शुरू कर रहे हैं फिजिक्स, भौतिकी फिजिक्स। ठीक। फिजिक्स में क्या? तो लाइट चैप्टर है। लाइट यानी प्रकाश, यानी प्रकाश। प्रकाश में क्या? परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन एवं ये हो गया अपवर्तन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 9 है। ठीक, फिजिक्स। इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? प्रकाश के बारे में जान लिया। फिर प्रकाश में परावर्तन नहीं होता है, उसका 2 नियम होता है। अपवर्तन होता है, ठीक, अपवर्तन होता है, उसका भी नियम होता है। और उसके बाद हो गया आपको गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में एक समतल दर्पण पढ़े थे, उसका उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका डायग्राम सब बनाए हुए थे। ठीक। उत्तल दर्पण, उसका डायग्राम बनाए, कहाँ कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बोलते ही तीन चीज़ स्थिति मन में आना चाहिए। उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति यानी वास्तविक होगी या आभासी होगी, इसकी स्थिति कहाँ बनेगी, विपरीत बनेगी, मतलब बायां साइड बनेगी या दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक। और उसके बाद स्थिति हो गया, उसका साइज छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो इसके लिए क्या जाने थे, छोटा या बड़ा। तो वस्तु जब जितनी दूर रहती है उसकी प्रतिबिंब इतनी नज़दीक बनती है, उतना ही छोटा बनता है। वस्तु जैसे जैसे नज़दीक आती जाती है, यानी वस्तु जैसे छोटी होती जाती है और प्रतिबिंब उसकी बड़ी होती चली जाती है ना। तो इस तरह से 5 ठो बताए थे ना, 5। ये हो गया, मान लीजिए अनंत पे वस्तु है, अनंत। एक बीच में हो गया वक्रता त्रिज्या, यानी जिसको सी कह रहे थे। और एक हो गया आपको, ये हो गया, क्या हो गया, फोकस। ठीक। और ये हो गया अनंत और वक्रता त्रिज्या सी के बीच वाला, और वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच वाला। जब अनंत पे वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे, जब फोकस पे वस्तु होगा तो ठीक उसका उल्टा अनंत पे। ठीक। और जब वस्तु इस दोनों के बीच में हो, अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे अनंत ये फोकस और सी के बीच में। जब वस्तु जब सी पे हो, वक्रता त्रिज्या पे, वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पे ही बनता है। ठीक। और ये 5 स्थिति पढ़े थे अवतल दर्पण में। एक छठा स्थिति क्या था? अब फोकस और ध्रुव, ये जो दर्पण का जो ध्रुव होता है, उस दोनों के बीच में जब वस्तु होगा तो वही पीछे बन जाता है। तो एक ही स्थिति अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब इसका क्या हो जाता है, आभासीय बन जाता है। क्या बन जाता है? आभासीय। बाद बाकी 5 में वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक। इसमें आभासीय एवं सीधा बन जाता है। ठीक। जैसे उत्तल दर्पण पढ़े थे, उत्तल दर्पण में क्या हो गया, 2 स्थिति हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होता है, एफ और सी जो होता है सो दर्पण के दाएं साइड होता है, यानी विपरीत साइड में होता है। यानी वहाँ पे आभासी प्रकाश परावर्तित होता हुआ नजर आ रहा है, आता होता है ना, आभास होता है। तो ये दोनों पीछे बनता है। इसीलिए तो वस्तु तो हमेशा किस तरफ होता है, दर्पण के ये बाएं साइड होता है, वस्तु हमेशा बाएं साइड, लेकिन उत्तल में बनता है दाएं साइड। इसीलिए इधर 2 ही स्थिति होती है। एक तो वस्तु को पूरे अनंत में दूर में रख के देखेंगे, और एक वस्तु को नज़दीक में रख के देखेंगे। ठीक। और दोनों में ही क्या होता है, जब भी उल्टा बनेगा तभी आभासी एवं सीधा बनेगा। ठीक। याद करने का सिंपल तरीका हो गया। ठीक। अब हम लोग इसी में क्या करेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण ये सब जैसे होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज इसमें पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह मतलब क्या, मतलब जैसे आप लोग ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होइएगा। ठीक। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसमें क्या होता है ना, ये एक्स एक्सिस पे दाएं साइड प्लस हो जाता है, जिसे हम बता रहे हैं। ठीक। जैसे कि हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई। ठीक। ये हो गया वाई डैश। इधर क्या होता है, इधर रहता है प्लस, इधर होता है माइनस। ये यहाँ से ऊपर, ऊपर क्या आ जाता है, प्लस। यहाँ से नीचे क्या आ जाता है, नीचे क्या आ जाता है, माइनस होता है ना। ठीक।
तो इसी को आज हम लोग चिन्ह का, अगर मान लीजिए हमको जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में अगर हमको सवाल दे दे कि दर्पण से कोई वस्तु 5 मीटर की दूरी पे है और उसकी फोकस मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी है, तो उसमें प्रतिबिंब कितनी मीटर दूर बनेगी, कहाँ बनेगी। अगर इस तरह का सवाल से पूछे, अब उसमें चिन्ह को आपको पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, प्लस माइनस ये सब रखना पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, उसमें दर्पण सूत्र, और अगर समय बचा तो आवर्धन। आवर्धन यानी कोई भी वस्तु को बड़ा या छोटा करके देखना। ठीक, तो मान लीजिए छोटी सी वस्तु है, जैसे आपके घर में दादा होंगे, दादा दादी या बगल में होंगे, उनको नहीं दिखता रहता है, तो उनका आँख जब बनवा देते हैं, चश्मा लगवा देते हैं, तो उसको चश्मा दिया जाता है, उससे अक्षर क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखने लगता है। ठीक, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, चश्मा को आँख में न लगाइएगा, थोड़ा दूर से रख करके ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसे हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में क्या आता है, पहले इसको समझिए और फिर उसको विस्तार से लिखाएंगे। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी में क्या आता है, जिससे मान लीजिए ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, सब देख रहे हैं अवतल दर्पण, बीच में क्या था, ये मुख अक्ष था, यहाँ पे क्या था, ये पी था। ठीक, इसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, इसको ध्रुव कहेंगे ना, दर्पण का ध्रुव पी। तो यहीं पे एक ग्राफ मान लेंगे, यहीं पे क्या मान लेंगे, एक ग्राफ मान लेंगे। तो यहाँ से जो दाईं तरफ, जो इस तरफ होगा, ठीक, इस दाईं तरफ होगा, ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ से जो बाईं तरफ होगा, इस होगा माइनस में। यहाँ से जो वाई अक्ष के वाई अक्ष पे जो होगा, वाई अक्ष पे इधर प्लस हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा ये क्या माइनस हो जाएगा। ठीक, ये रहेगा दर्पण। दर्पण में ये रंगा हुआ भाग है। ठीक, कलई क्या हुआ, कलई यानी पेंट क्या हुआ है। ठीक, इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये जो चिन्ह होता है ना, ये जो चिन्ह के द्वारा जो उसको दर्शाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। तो जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, तो इसका उपयोग करेंगे। ठीक, तो इसमें लिखिए, टॉपिक इसमें लिखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चलिए कुछ इसमें दिखाते हैं, उसमें लिखिए। समझ गए, प्लस कब कहेंगे, जब यहाँ से ये जो मुख अक्ष हुआ ना, दर्पण का जो ध्रुव होता है, तो दर्पण के ध्रुव को मुख अक्ष बना लेंगे। यहाँ से जब दायां इधर जितनी दूरी पर रहेगा, उसको दाएं साइड को प्लस लिखेंगे। वस्तु तो हमेशा लगभग बाईं तरफ होता है, इधर जितनी दूर होगा उसको माइनस करेंगे, ऊपर जितना प्लस। फिर जैसे वस्तु की ऊंचाई कितना है, जैसे मान लीजिए वस्तु को 1 मीटर का है, कोई 1 सेंटीमीटर का है, कितना का है, तो वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। प्रतिबिंब जैसे बन जाएगा तो माइनस में नीचे आ जाएगा। ठीक, वस्तु जब आभासीय बनता है, यानी दर्पण के पीछे तो आभासीय प्रतिबिंब बनता है ना, तो वो हमेशा प्लस में होगा। ठीक, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक लिखिए, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक, लिखाते हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक, 9.2.3 पे आ गए। ठीक, लिखिए, गोलीय दर्पण द्वारा, गोली मौखिक लिखा दे, आप लोग लिख लेंगे कि कॉपी पे लिखा दें। लिखिए, एक काम करिए, इसको लिखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा, लिखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर, जब प्रकाश का जो परावर्तन होता है, ठीक, प्रकाश के परावर्तन पर जब हम विचार करते समय एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। लिखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा, पहले क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए, परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक, चिन्ह परिपाटी। ठीक, इसको हम लोग को लिखना है। ठीक, तो इसमें आप लिखिए, क्या लिखिएगा, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर, लिखिए, गोलीय दर्पणों द्वारा लिखते जाइए, गोलीय
दर्पणों गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी समझे, निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे। इसको नोट बनाइए, कॉपी पे लिखिए, हर एक विषय का एक कॉपी बनाना, ठीक, परिपाटी का, ताकि आपसे हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन सके। परिपाटी का पालन करेंगे, ठीक, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नई कार्ती चिन्ह परिपाटी कहते हैं। समझ गए, चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं? जब वो प्रकाश पड़ती है दर्पण को, वो जो परावर्तन जो होगी तो किस तरफ होगी? कभी कभी अक्सर वास्तविक ही होता है, इसी तरह बनता है। अब तो दर्पण वाले एक कंडीशन में आभासी इधर बन जाता है, या उत्तल में दोनों कंडीशन में इधर बनता है। तो इसको हम लोग इस चिन्ह के रूप में लिखेंगे, ठीक, प्लस माइनस का उपयोग करेंगे उसमें सवाल बनाते समय, ठीक, ये होता है, ठीक। अब लिखिए इस परिपाटी में, अब लिखिए ये जो परिपाटी है ना, ये परिपाटी को लिखते समय इस परिपाटी में ये जो दर्पण जो होता है ना, दर्पण के ध्रुव को मुख्य अक्ष मानेंगे। दर्पण के ध्रुव जो P होता है ना, P को क्या मानेंगे? मूल बिंदु मानेंगे। वो मूल बिंदु, जैसे यहाँ पे 0 होता है ना, एक्स एक्सिस में 0 होता है ना, वो मूल बिंदु मानेंगे, ठीक, मूल बिंदु मानेंगे, ठीक, लिख लिए, मूल बिंदु मानेंगे, ठीक। लिखिए मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का तथा ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये जो मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष लिखेंगे, तथा तीसरा पॉइंट, तथा मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति लिखेंगे, मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष यानी x डैश मानेंगे, ठीक, माना जाता है, ठीक। यह परिपाटी निम्नलिखित प्रकार की, यह जो परिपाटी है लिखेगा, यह परिपाटी निम्नलिखित प्रकार की, यह परिपाटी देखिए निम्नलिखित प्रकार की है, ठीक। नंबर 1 लिखिए,
नंबर 1 क्या लिखिएगा, बिंब यानी वस्तु जो होगा ना सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। लिखिएगा बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। इसके बाद मुख अक्ष के समानांतर सभी दूरियां, ये जो मुख अक्ष होता है ना दर्पण मुख अक्ष, ये जो मुख अक्ष है तो मुख अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के क्या रखेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मतलब वस्तु कहीं भी होगा ना सबको काम नहीं है, वस्तु का जो ध्रुव जो है ना यहीं से मापेंगे, दायां के बायां के ऊपर नीचे ध्रुव से मापी जाती है। नंबर 2 हो गया, ठीक 2 हो गया, ठीक। इसका नंबर 3 देख लीजिए क्या है, मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक, इधर बताए थे ना धनात्मक, इधर वहाँ है। देखिए मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक यानी प्लस एवं बाईं ओर ऋणात्मक यानी माइनस लिखेंगे, ठीक। 3 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद 4 नंबर देखिए, मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये जो मुख अक्ष जो है अब ऊपर देखिए, ये तो दाएं बाएं हो गया ना। अब देखिए मुख अक्ष के लंबवत मुख अक्ष के लंबवत कहाँ पे, वाई ग्राफ पे, मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर वाई अक्ष ऊपर की ओर कहाँ पे, ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां, वाई अक्ष के अनुदिश मतलब उसके दिशा में अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक ऊपर की ओर धनात्मक एवं नीचे की ओर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, बताए थे ना अभी, नीचे की ओर ऋणात्मक मानी जाती है, ठीक, ऋणात्मक मापी जाती है। देखिए आपको एग्जाम में सब पूछ सकता है, ठीक, इसीलिए सब दिखा दे रहे हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। अगर पूछ देगा दाएं तरफ दर्पण दाएं तरफ किस तरह का बनेगा, धनात्मक बाएं बनेगा, ऋणात्मक ऊपर बनेगा, धनात्मक नीचे, ऋणात्मक मुख अक्ष को फोकस बिंदु को ही, ध्रुव को ही फोकस बिंदु ये जो हो गया उसको मूल बिंदु माना जाता है चिन्ह परिपाटी में, ठीक, ये सब हो गया। अब देखिए दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, अब 9.2.4 देखिए, 9.3 देख लिए, अब 9.2.4 शुरू पहली क्लास में लिखा था ना पॉइंट, उसको टिक करते जाए, क्या क्या हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक। अब लिखिए दर्पण सूत्र, क्या है इसमें, दर्पण सूत्र एवं आवर्धन, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए। गोलीय दर्पण में जो ध्रुव से, गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको देखिए दर्पण सूत्र में क्या होता है, देखिए दर्पण सूत्र कहा जाता है, दर्पण
सूत्र, दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। तो भाई ये u v f क्या है? u v f क्या है? लिखेंगे जहाँ जहाँ u बराबर मुख्य अक्ष से, कहाँ से? गोलीय दर्पण के जो मुख्य अक्ष यानी ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के, ये ध्रुव से, ये क्या होता है? ध्रुव से बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी वस्तु की दूरी, ठीक। और भी क्या हो गया? ध्रुव से प्रतिबिंब, ये हो गया बिंब, ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। और एफ क्या हो गया? फोकस, एफ हो गया ध्रुव से फोकस की दूरी। ये जान गए, दर्पण सूत्र जान गए। ये याद करना है, क्योंकि आपको कोई एक गैप कर देगा, डैश कर देगा और इसको आपको फंसा देगा, ठीक। देखिए इसको एक मिनट और भी ध्यान दीजिए। जैसे क्या है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f है ना। अगर आपको 1/u इधर रहने दे, इसको इधर भेज दे, 1/f बराबर में ही है और 1/v क्या था? प्लस में, उसको ले जाएंगे इधर में -1/v। कोई दिक्कत है? नहीं ना है। या इसी को क्या करेंगे, एक नंबर, इसका एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर के, इसको हम इस तरफ लेंगे 1/u और f को इधर लेंगे -1/f बराबर v वाला को इधर लेंगे -1/v। कुछ भी कर सकता है, तो दिक्कत है? बस बेसिक वाला याद रखेंगे, 1/u 1/v को जोड़ के बराबर 1/f होना चाहिए। उसी को प्लस माइनस इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हो गया है, ठीक। इन तीनों राशियों, ये जो 3 राशि u v f है ना, 3 राशियाँ, इसी से दर्पण सूत्र बनता है, ठीक। हो गया। अब चलिए आवर्धन, अब देख लीजिए आवर्धन, अब देख लीजिए आवर्धन, ठीक। आवर्धन मतलब क्या होता है? आवर्धन होता है मतलब कोई प्रतिबिंब ना बिंब की अपेक्षा कितना गुना है, इसका लिख लीजिए। यानी इसका मतलब हो गया, इससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब से कितने गुना क्या है? बड़ा। कितने गुना आवर्धित, है। आवर्धित यानी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कितने गुना आवर्धित है, ठीक। कितने गुना आवर्धित है, ठीक। इसको हम m से दर्शाया जाता है, आवर्धन को इसको m से लिखा जाता है, ठीक। इसको m से लिखा जाता है, ठीक। इसका भी सूत्र लिख लीजिए। आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है h डैश, यानी प्रतिबिंब की h डैश बटे h। ये h डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक। और इसको क्या कहेंगे? बिंब की ऊंचाई, इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको बिंब की ऊंचाई, ठीक। इसको क्या लिखा जाता है? ये हो गया। तो आपको ऊंचाई के फॉर्म में इसको दूरी के हिसाब से भी लिखा जाता है। ये हो गया ऊंचाई के अनुसार, ये क्या हो गया? ऊंचाई के अनुसार हो गया, ऊंचाई के अनुसार हो गया ना। अब देखिए दूरी के अनुसार क्या हो जाएगा? दूरी के अनुसार m बराबर क्या होगा? h डैश बटे h तो होगा, अब बराबर क्या होगा?
भी बटे यू। जैसे प्रतिबिंब बटे बिंब होता है ना, ऐसे प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो गया, यहाँ पे भी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब ये क्या हो गया, बिंब की दूरी, बिंब की, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या हो गया, बिंब की दूरी। समझ गए? चलिए इतना लिख लिए, इसको देखिए। चलिए अब एक तरफ निकालते हैं, इसमें कुछ नोट है उसको देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, कुछ नोट है। जैसे बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, बिंब की ऊंचाई को धनात्मक ली जाती है क्योंकि यह देखिए नोट लिख लीजिएगा। क्या है, बिंब बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई प्रायः धनात्मक ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। धनात्मक क्यों ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, धनात्मक क्यों ली जाती है, क्योंकि बिंब को आप जैसे हम देखे होइएगा, जब अवतल दर्पण में जब आप बताए होंगे प्रतिबिंब जब वेन डायग्राम, तो हमेशा मुख अक्ष के ऊपर रखते थे, याद होगा, या पिछला कॉपी उल्टा के देख लीजिएगा, हमेशा मुख अक्ष के ऊपर रखते थे ना। तो प्रायः धनात्मक ली जाती है क्योंकि यह मुख अक्ष के ऊपर रखी जाती है, ठीक, रखी जाती है, ठीक, ये हो गया। अब इसी में क्या है, नंबर 1 आभासीय, जब आभासीय प्रतिबिंब बनता है ना, आभासीय प्रतिबिंब क्या करते थे, दर्पण के दाएं साइड, दर्पण के दाएं साइड यानी उसके पीछे बनता है, आभासीय प्रतिबिंब पीछे बनता है, ठीक। इसके लिए बिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, ठीक। इसके लिए क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होनी चाहिए, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक, ठीक। आभासी प्रतिबिंब के लिए मतलब धनात्मक चिन्ह होने पे समझ जाएंगे कि धनात्मक चिन्ह होने पर प्रतिबिंब धनात्मक चिन्ह प्रतिबिंब आभासीय माना जाता है, आभासीय माना जाता है, ठीक। और वही 2 नंबर क्या है, एवं ऋणात्मक चिन्ह होने पर प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक माना जाता है, ठीक। ये समझे? जैसे एक बार देख लीजिए, जैसे क्या होता है धनात्मक होने पर, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण था, ठीक, अवतल दर्पण था ना जी, जैसे मुख अक्ष हो गया, इसमें हम कैसे लेते थे, जैसे ये हो गया F हो गया, ये C हो गया, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, ठीक, ऐसे गया वस्तु, कैसे गया, इसका प्रकाश किरण ऐसे गया, ये कहाँ से F से गुजरा, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता था, एक कहाँ से गुजरता था, C से गुजरता था, एक C से गुजरता था, तो जब C पे जाती है तो वापस C से वापस हो जाती है, तो यहाँ पे मिला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे F है, प्रतिबिंब क्या है यहाँ। तो देखिए
इसमें क्या बनता था, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए नीचे की तरफ है वास्तविक प्रतिबिंब, ये जो मुख्य बिंदु लेते हैं, ये ऊपर हो गया y, तो ये इसको प्लस में लेते हैं, इधर भी हो गया y डैश, इसको लेते हैं माइनस माइनस, ये नीचे की ओर है ना जी, ये क्या है y के मानो यहाँ पर, तो ये नीचे की ओर है ना, तो वही वास्तविक प्रतिबिंब माइनस हो गया, माइनस हो गया। और वहीं पे अगर ले लो जैसे अवतल दर्पण में ही आप ले लो, जैसे आप अवतल दर्पण में ही ले लो, ठीक, अवतल दर्पण में ही ले लो, अगर वस्तु क्या होता था, अगर वस्तु F हो गया C हो गया, अगर वस्तु F और P के बीच में, अगर वस्तु F और P के बीच में रहता है तो क्या हो जाता है, एक प्रतिबिंब ऐसे आता है किरण, जितना एंगल बना के, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, ये R हो गया, एंगल I हो गया, ये R हो गया, ठीक। तो ये क्या होता है, एक तो ये हो गया, ठीक, और तो इससे क्या होता था, इधर आया, इधर जब आता है फोकस से, ये क्या होगा, जितना एंगल पे गया इतना एंगल पे आ गया, और एक लाइन क्या है, एक लाइन सी से गुजरेगा, एक क्या होगा सी से गुजरेगा, ऐसे जाएगा, तो ये कैसे वापस आ जाएगा, ठीक, एक इस तरफ से जाएगा, इधर जा रहा है और क्या इधर आ रहा है, ठीक, तो एक इस तरफ मिलेगा, एक इस तरफ मिलता है, यहाँ पे मिलता था, यहाँ पे मिलता था, तो ये इस तरफ क्या होता था, इस तरफ पॉजिटिव होता था, ये जो क्या है मुख अक्ष ऊपर है ना, मुख अक्ष ऊपर है, यहाँ पे वस्तु मिलता था, यहाँ पे मिलता था, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, ये प्लस नहीं हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस नहीं हो जाएगा, बस यही बात है। चलिए ठीक है, आज बच्चों यहीं तक रखते हैं, कल उससे आगे फिर पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों यारों में उसको भेजिएगा, ताकि आपको एक अच्छा दोस्त बन सके, उससे आप डिस्कशन कर सके, ठीक। दोनों को वीडियो देखिएगा, फिर आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करिएगा, अच्छी याद होगा, अच्छा से समझिएगा। चलिए धन्यवाद।